बीते 2-4 दिनों में भारत और तालिबान के नए रिश्तों को लेकर बहुत गहमागहमी रही। कोई कह रहा है कि दुश्मन का दुश्मन होता है हमारा दोस्त, तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अगर हमें तालिबान से दोस्ती करनी पड़े तो मंजूर है। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक फंडामेंटलिस्ट, रिग्रेसिव और डीप पैरल लिंक्स वाले रिजीम के साथ हाथ मिलाना भारत को शोभा नहीं देता है। एक तरफ वॉर अगेंस्ट टेरर में हम अपने आप को आगे कहलाने वाले देश हैं और आज वही देश एक टेरर स्टेट के साथ मीटिंग कर रहा है। Let me welcome you and your delegation to India. As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए शायद कोई तालिबान को खास कटघरे में खड़ा भी न कर पाई। लेकिन फिर तालिबान ने अपना असली रंग दिखा दिया भारत की सरजमीन पर। पहले वुमेन जर्नलिस्ट को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंट्री ही नहीं दी, बैन कर दिया। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो बमियान बुद्दास के तबाही के फोटो के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। यही नहीं, ये पूरा विजिट विवादों में तालिबान के लिए घिरा रहा। अफगानिस्तान के सही फ्लैग को इस्तेमाल करने की कंट्रोवर्सी से लेकर तालिबान डेलीगेट्स का देवबंद मॉस्क में बड़े धूमधाम से स्वागत करना। भारत में हम जब तालिबान को लेकर बहस में बिजी थे उसी बीच लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर रीजन्स पर हमला भी कर दिया। कहा जा रहा है कि हमला इतना भीषण था कि 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। तालिबान ने कुछ पाकिस्तानी पोर्ट्स पर कब्जा भी कर लिया। बात इतनी बिगड़ गई कि अब डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं सीन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को रिवॉल्व करने, इस आशा में कि शायद 2025 में ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिल जाए और ये हो भी सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ओवर द वीकेंड इतनी सारी डेवलपमेंट्स हुई इतने कम समय में कि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। कल तक जो सरकार तालिबान के नाम पर थूकती थी आज उसे खुश करने में क्यों जुटी हुई है? क्या मजबूरी आ पड़ी है सरकार को कि तालिबान से हाथ मिलाना पड़ रहा है? क्या नेशनल सिक्योरिटी का चोगा पहनकर भारत देश किसी भी टेररिस्ट के साथ आज हाथ मिला लेगा? और भारत अफगानिस्तान के रिश्तों को सीक्रेटली कैसे पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है उसे भी समझेंगे। 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर से बढ़ जाता है। इसकी माने तो दोनों देशों के सोल्जर्स के बीच में सारी रात भयंकर लड़ाई चलती रही। अफगानिस्तान के तालिबान रूलर्स का कहना है कि उनके फोर्सेस ने पाकिस्तान के बॉर्डर आउटपोस्ट पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की। पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में 2 अलग अलग जगहों पर एयर स्ट्राइक्स हुए थे जिसके लिए तालिबान पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है। तालिबान का कहना है कि उनका संडे का बॉर्डर एक्शन उन्हीं एयर्स के रिलेटिएशन में किया गया था। पाकिस्तान ने बाय द वे उन एयर स्ट्राइक्स की ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। खैर, इस लेटेस्ट क्लैश में पाकिस्तान के 50 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाने की खबर आ रही है। उधर पाकिस्तान का कहना है उन्होंने तालिबान और बाकी अफगान ग्रुप्स के 200 से भी ज्यादा फाइटर्स को मार गिराया है। दरअसल पाकिस्तान बार बार तालिबान सरकार पर इल्जाम लगाता आया है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को सेफ हेमन देता है अफगानिस्तान के अंदर। ये वही पाकिस्तानी तालिबान है जिसने बीते 4 सालों में पाकिस्तान के अलग अलग जगहों पर सैकड़ों टेरर अटैक्स को अंजाम दिया है। लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो टीटीपी को भी सपोर्ट देने, सेल्फ हेवन देने की बात को खारिज कर देता है, डिनाई कर देता है। टीटीपी भी तालिबान की तरह एक देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा रहता है। वो एक टेरर ग्रुप है। वो चाहता है कि पाकिस्तान में आज अफगानिस्तान की तरह एक एमिरेट बने जहां रूल ऑफ लॉ नहीं इस्लामिक लॉ चले। पाकिस्तान सालों से ही अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उससे कहता आया है कि भैया टीटीपी के खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। भारत सरकार भी पाकिस्तान से आतंकी फैक्ट्री को बंद करने की डिमांड करता है, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए उनकी बातों को अफगानिस्तान में तालिबान सुनता ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। ठीक जैसे पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तान आईएसआई भारत की भी एक बात नहीं सुनता है, टेरर टैप वो बंद नहीं करता है। अब इसमें कोई डिबेट नहीं है कि आज पाकिस्तान उसी आतंक का शिकार हो चुका है जिस टाइप का आतंक ने भारत में एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिर भारत पर यह सवाल उठता है कि अचानक तालिबान से इतनी मोहब्बत क्यों हो गई। पिछले हफ्ते 9 अक्टूबर को तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर आते हैं। फॉरेन मिनिस्टर का काम होता है फॉरेन दौरे पर जाना,
लेकिन ये भाई साहब स्पेशल हैं। उन पर आज तक भी यूएन सैंक्शंस लगे हुए हैं, ट्रैवल बैन लगा हुआ है, लेकिन भारत के दौरे के लिए इनके ट्रैवल बैन को टेम्पररी लिफ्ट करा दिया गया। भारत आकर पहले इन्होंने हमारे सबसे चहेते एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी से वो मिले। दोनों देश के बीच में संबंध बढ़ाने की बातचीत हुई। इंडिया ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए कुछ ह्यूमैनिटेरियन हेल्प भी अनाउंस की। साथ ही काबुल में इंडियन एम्बेसी को वापस फिर से खोलने की बातचीत हुई। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स अनाउंस करना ठीक है, एम्बेसी आप खोलना चाहते हो, वो जियो स्ट्रेटेजिकल कारण है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तालिबान के यूएन सेंसर जेल लीडर के साथ इस तरीके से ओपनली हाथ मिलाना, ये बात थोड़ी खटकी। अभी कुछ ही साल पहले वही मोदी खुद कह रहे थे गुड तालिबान बैड तालिबान, ये गुड टेरर बैड टेरर की जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म, ये अब चलने वाला नहीं है। हर किसी को तय करना पड़ेगा कि फैसला करो कि आप आतंकवाद के साथ हो कि आप मानवता के साथ हो, निर्णय करो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या बदल गया है कि मोदी जी आज उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। खुद ही पूरी दुनिया से सवाल करते हैं कि ये टेरर टैप को आपको बंद करना होगा, टेरर के खिलाफ लड़ना होगा, ये गुड बैड तालिबान से अलग हटना होगा। आज उसी तालिबान को 21 तोपों की सलामी देने की तैयारी चल रही है। 4-5 साल पहले जिस ग्रुप को हम डंके की चोट पर टेरर ग्रुप बुलाया करते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है, उन्हें सरकारी दामाद जैसा ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। फिर तो देखो लोग हाथ किससे मिला रहे हैं, आमिर खान मुक्त किससे। ये आदमी तालिबान का स्पोक्स पर्सन उस समय था जब एयर इंडिया का IC-814 को हाईजैक करके कांदार ले जाया गया था। बाय द वे, इस आदमी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी ये दिखाने के लिए कि आज भी वो उतना ही खूंखार है, टेरर ग्रुप का लीडर है जिसका DNA 1 इंच तक नहीं बदला है। पहले तालिबान ने अपने एम्बेसी में वुमेन जर्नलिस्ट को एंट्री बैन कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सोचा कि भाई हम औरतों को कुचल कर रखते हैं अपने देश में, भारत में भी वही काम करेंगे। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है तब तबाह किए गए बमियान बुज़दास की पिक्चर के पीछे लगाया जाता है। आपको याद दिला, जब तालिबान पहली बार पावर में आया था 1996 और 2001 के बीच में, तब उन्होंने 2000 साल पुराने बुद्धा के विशाल मूर्ति इस प्रेसियस हिस्टोरिकल रैली को तोपों की मदद से तबाह कर दिया था, उड़ा दिया था। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही फोटो फिर डिस्प्ले किया अपने पीछे। और इस भद्दे मजाक का भारत सरकार ने कोई खंडन नहीं किया। तो भारत में तालिबान का पॉलिटिकल मैसेजिंग बिल्कुल था कि हम दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तालिबान अब मॉडरेट हो चुका है, गुड हो चुका है। आज भी उनके अंदर महिलाओं के प्रति और दूसरे धर्मों के प्रति कोई जगह, कोई सम्मान, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सरकार ने ये चुपचाप देखा और चुपचाप सहा।